हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बात करूंगा आप लोगों से हार्ट अटैक के बारे में। ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे इसको रोका जा सके और मेडिकेशंस क्या लेने चाहिए हमें, ये सारे चीज़ें बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो जो बात करने वाला हूँ मैं आपसे आज, वो है दिल के बीमारियों के बारे में। वैसे तो दिल की बीमारियाँ कई तरह के होते हैं, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी आ सकती है। और बहुत सारी बीमारियों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं दिल की बीमारियों की, तो वो उस चीज़ों का जिक्र करता है जिसमें आर्टरीज और वेन जो दिल को खून का सप्लाई करती है ना, उसमें रुकावट आ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आने की खतरा होता है। तो जब जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है ना हार्ट, वो है हार्ट की नसें जब ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ वो कैसे होती है हार्ट की नसें ब्लॉक, वो मैं बताऊंगा। जब कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक से अब चलने के टाइम पे एनग्जाइटी आ गई, या फिर कभी एग्जॉरस के टाइम पे, या फिर इमोशनल अपसेट हो गया आप, जैसे बहुत सारा गुस्सा आ गया या फिर बहुत सारा स्ट्रेस आ गया, उस टाइम पे क्या होती है कि ना हमें जो हार्ट में जो है ना सही अमाउंट में जो है ना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाने की वजह से जो है हार्ट अटैक आने का चांस बनता है। अब ये जो सबसे बड़ा इसका ये कारण दिखता है हमको ना, वो ये होता है कि सीना के बीचों बीच जो है दर्द होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो जनरली 90% ऑफ द केस में क्या होता है कि बाएं हाथों की तरफ वो दर्द जाता है, सीने के बीचों बीच से होके बाएं हाथ तक वो दर्द आपको महसूस होगा, ठीक है। और वो दर्द जो है अचानक से पीछे की तरफ भी चला जाता है ना, हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आप अच्छा फील नहीं कर पाते उस टाइम पे। कभी कभी क्या होता है, हमारा जॉ जो होता है, जॉ लाइन, ये जो जॉ लाइन होती है, वहाँ पे भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और भी बहुत जगह से कभी कभी क्या होता है ना कि आप सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से, ये सब कारण नहीं भी हो सकता है। कभी कभी हार्ट अटैक में ऐसा होता है कि ये दिल का दर्द ना भी हो के आपको कभी पेनक्री स्टमक में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे भी कभी कभी हार्ट अटैक आने के चांसेस बनते हैं। अब बात करेंगे हम लोग हार्ट अटैक, जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, उसके बारे में। ये क्या होता है ना कि हमारे हार्ट को जो है सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से हमें जो है हार्ट सीने का दर्द स्टार्ट हो जाता है। जब सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमारा जो हार्ट का मसल्स होता है वो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है ना, उसको गेन नहीं कर पाता। मसल्स वीकेन, मतलब मसल्स कमज़ोर फील करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की चांसेस बनते हैं। और क्या होता है कि जब हार्ट अटैक आती है ना, तो ये जनरल कई किसी भी एज में आ सकती है, लेकिन जनरली जो एजेड के केस में आती है ना, उसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और ब्लड क्लॉट जो होता है ना वो ब्लॉक कर देता है ब्लड फ्लो को, ठीक है। तो वो बताऊंगा मैं क्या मेडिसिन लेने चाहिए जब आर्टरीज ब्लॉक हो या फिर वेन्स ब्लॉक हो, तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। इसके सिम्टम्स पहले हम इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग हार्ट अटैक ब्लड फ्लो इज ब्लॉक, ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड, ऑफन अ ब्लड क्लॉट और बिल्ड अप अ प्लैक इन द आर्टरीज। मैं पहले ही बोला कि ब्लड क्लॉट हो जाता है आर्टरीज के बीच में, जिसकी वजह से जो है हार्ट अटैक होने की चांसेस बनती है। और जो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सर्वाइव करने के लिए, उसके वजह से भी ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आगे जो सिम्टम्स है हमारा, वो सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। द हार्ट बीट करेगा हमारा, बट क्या होता है ब्लॉकेज के कारण जो है वो ऑक्सीजन का सही अमाउंट में ना मिल पाना ही हार्ट अटैक का सबसे बड़ा सिम्टम्स हो जाता है। यू मे फील पेन इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट दैट कैन स्प्रेड बैक, जॉ और आर्म्स। यू फील चेस्ट में भी पेन होता है, लेकिन कभी कभी मैं पहले ही बोला, कभी कभी क्या होता है कि चेस्ट में आप पेन फील नहीं करके स्टमक में पेन फील करने लगते हैं, उससे भी कभी कभी आती है। जो दूसरा सिम्टम्स हमारा, वो फेंटनेस, बेहोशी की हालत आनी, मतलब अचानक से आप बेहोश हो जाते हो, उसके वजह से भी हार्ट अटैक का वो लक्षण है, ठीक है। स्वेटिंग, बहुत सारा पसीना आना, नोजिया, वही बेहोशीपन, वोमिटिंग आ जाना। हैप्पी पॉन्डिंग ऑफ द हार्ट, मतलब क्या होता है, दिल का जोरों से धड़कना, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट रेट, मतलब जो दिल का जो नॉर्मल हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, जो धड़कना है, वो
कम हो जाती है उस टाइम पे या फिर ज़्यादा हो जाती है, दोनों केस में ऐसा होता है। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, एनेक्साइटी आ जाती है, मतलब कुछ सही से सोच नहीं पाते हो आप, मतलब आप कॉन्शियस नहीं होते हो अपने बॉडी के ऊपर। और जो हमारा होठ होता है ना, होठ, वो नीला पड़ जाता है, और हाथ और पैर भी नीला पड़ने लगता है जब हमें हार्ट अटैक आने आता है। तो ये सब जब लक्षण देखे तो समझ जाना कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। तो अब मैं बात करूँगा कि इसको रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हो या फिर गुस्सा में हो तो उसको आप पहले शांत होने का कोशिश करो, क्योंकि ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से भी हार्ट अटैक का आने का चांसेस बनता है, ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट को सही ऑक्सीजन अमाउंट में ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रहा, और ऊपर से आप ज़्यादा सोच रहे हो या फिर ज़्यादा गुस्सा में हो, तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो उसको आप कंट्रोल करो। कीप योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल अंडर कंट्रोल। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है उसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जब हार्ट अटैक हो आता है उससे पहले जो है ना, हमारा शरीर जो है मतलब थकान महसूस करने लगता है, वेट लॉस हो जाता है, उस सब को जो है एक अच्छी खाना खा के, हेल्दी डाइट लेके या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करके उस सब को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो सब छोड़ दो, अल्कोहल का यूज़ ना करें, और अपने स्ट्रेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैनेज करें। और स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है जानते हो? कि आप मतलब किसी चीज़ में इतना बिजी हो जाओ कि आपको स्ट्रेस दूर दूर तक ना दिखे, ठीक है। स्ट्रेस बहुत कॉमन फैक्टर है हार्ट अटैक का आजकल के युग में, ठीक है। तो जो हमारा मेडिसिन, अब बात करूँगा आगे मेडिसिन्स पे। तो स्टैटिन का एक टैबलेट और इंजेक्शन आता है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। पहले ही बोला कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए जब हार्ट अटैक हो, ठीक है। तो स्टैटिन क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। स्टैटिन का काम पता चल गया। अब एस्पायरिन है, टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आता है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का ये इंजेक्शन भी आता है। ये क्या करता है, हमारे जो हार्ट में ब्लड क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आने का आया है, उसको ब्लड क्लॉट को कम करता है, ब्लड क्लॉट को ख़त्म करता है, ठीक है। ये एस्पायरिन इंजेक्शन, ये ब्लड क्लॉट को बहुत जल्दी पतला कर देता है। ये ब्लड थिनर ही भी बोला जाता है इसको। और वो जो पतली सी आर्टरी होती है ना, उसमें से ब्लड फ्लो भी करवाता है ये एस्पिरिन। और देखो एस्पिरिन, और नीचे मैं बताऊंगा अभी, एस्पिरिन क्या करता है, आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है ना, आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है जो ब्लड क्लॉट की वजह से, उसको हटा कम करता है, ठीक है। अब नीचे एक मेडिसिन है जो वेन्स में ब्लड क्लॉट को रोकता है। तो दोनों इंजेक्शन हमें लेना चाहिए जब हार्ट अटैक का समस्या है तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारा, क्लोपिडोग्रल है, 75 mg का टेबलेट आता है, इंजेक्शन भी आता है इसका। ये एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन है। क्या करता है, जब जाहिर सी बात है जब ब्लड क्लॉट होगी तो एक जगह ब्लड का थक्का बनेगा, ठीक है, ब्लड का थक्का बनेगा तो हमारा प्लेटलेट्स भी एक जगह आ जाएगा। तो उस प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है ये क्लोपिडोग्रल, ठीक है। और जब एक दूसरे से प्लेटलेट्स चिपकता है तभी वो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लोपिडोग्रल जो है उस चीज़ को रोकेगा, ठीक है। तो क्लोपिडोग्रल भी आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारा वो वॉर्फिन 5 mg का टेबलेट आता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में विटामिन के की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जो होता है प्लेटलेट्स की वजह से, उसको ये ख़त्म करता है। ये देखो मैं पहले ही बोला था वहाँ जहाँ एस्पायरिन के बारे में, एस्पायरिन क्या करता है, आर्टरीज़ के ब्लड क्लॉट को हटाता है, जबकि वॉर्फिन क्या करता है, ये वेन के ब्लड क्लॉट को हटाता है। इसीलिए इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो वॉर्फिन और एस्पायरिन दोनों लेना चाहिए हमें। अब नेक्स्ट जो हमारा मेडिसिन है वो बीटा ब्लॉकर्स है। ये क्या होता है, प्रोलोल और टेटरेट और मेटोप्रोलोल सक्सिनेट, दोनों इंजेक्शन्स आते हैं। ये हार्ट अटैक में तो काम करता ही करता है, लेकिन कभी जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, उसको भी कम करने का काम करता है ये बीटा ब्लॉकर्स। इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स का हार्ट अटैक में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो शायद यहीं तक है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, ये देखो हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक और कार्डियक फेलियर या फिर स्ट्रोक जो है, ये सब अलग अलग चीज़ें है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो कार्डियक फेलियर पे होगा, ठीक है।
हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर और स्ट्रोक तीनों का वीडियो अलग अलग डालूंगा मैं। ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी जानकारी मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल पे आपको।